मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों, नाक एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, एक वरदान है। परमेश्वर ने हम सबों को एक एक नाक दिया है। आप सोच रहे होंगे कि भाई आज नाक की बारी कैसे आ गई। जी हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारे जीवन का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है, एक अंग है, और इसके द्वारा हम कई चीज़ों को जान सकते हैं और इसके बारे में पहचान सकते हैं। अब उदाहरण के लिए ले लीजिए, अगर हम फ्लावर को या फूल को सूंघते हैं तो उसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आती है और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं। लेकिन यदि हम ट्रेन में या बस में जब जाते हैं तो कहीं से बदबू आने लगती है, किसी मरे हुए या सड़े हुए जानवर की जो बदबू है वो हमारे नाक को बिल्कुल बहुत परेशान करती है और हम अपने नाक को बंद कर देते हैं। तो हमारे नाक में खुशबू भी हम सूंघते हैं और उससे दुर्गंध भी हम सूंघते हैं। लेकिन हमें दुर्गंध तो नहीं सूंघना है, लेकिन ज़रूर हम खुशबू को सूंघते हैं। और ये एक देन है जो परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है कि हम इसका सही इस्तेमाल कर सकें। ऐसा बताया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जानवरों के पास सूंघने की शक्ति कई हजार गुना ज़्यादा होती है मनुष्यों के नाक के सूंघने से। जी हाँ, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कुत्ते जो हैं वो कई चीज़ों में, मिलिट्री में और आर्मी में और ड्रग केसेस में सूंघने के द्वारा पता लगा सकते हैं कि कौन टेररिस्ट है, कौन आतंकवादी है, किसके पास ड्रग है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या यात्रा जहाँ पर करते हैं लोग, हवाई जहाज़ इधर उधर, तो वो ट्रेन्ड डॉग होते हैं जो सूंघते हैं और उनके सूंघने के द्वारा वो ये पता लगा लेते हैं कि इसमें इस सामान के अंदर क्या है, ये कैसा व्यक्ति है। तो नाक जो है ये हमारे लिए परमेश्वर का एक वरदान है, एक देन है और हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आपने देखा होगा जब भी हम किसी के घर जाते हैं या अपने घर में खाना पकता है तो जब खुशबू आती है तो मुंह में पानी आ आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है साहब, है कि नहीं? मुझे जलेबी बहुत पसंद है और यदि मैं जलेबी के बारे में सोचूं तो मुंह में पानी आ जाता है ये देख करके। और फिर उसकी जो एक अच्छी सी खुशबू हमारे नाक के अंदर जाती तो और भूख लगती है। खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, खुशबू आती है तो और भूख लगती है। तो नाक जो है वो हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं और दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं नाक के द्वारा, सूंघने के द्वारा, पेट्रोल को सूंघते हैं और दूसरे और कई सब्सटेंस हैं। लेकिन मैं ये बताना मांगता हूँ कि जो नाक के द्वारा हम जो सुगंध लेते हैं उससे हम बहुत खुश होते हैं। अब देखिए, यही जो आपके सामने जो पिक्चर है जिसमें भी फ्लावर्स हैं, फूल हैं और इत्र की बॉटल है, खुशबू उसमें से निकल रही है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने बात करूंगा इसी को ध्यान में रखते हुए, मसीही सुगंध। मसीही सुगंध, दो चीजें होती हैं, सुगंध या दुर्गंध। दुर्गंध वो है जो सड़े गले मांस से, सड़ी गली सब्जियों से या कहीं कूड़े कचरे से जब हम गुजरते हैं तो बदबू आती है और हमें पसंद नहीं है। लेकिन यदि हम गार्डन में जाएं या किसी के यहाँ खाना खाएं या सूंघें तो बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमें ये देखना है कि हम मसीह के लिए, प्रभु के लिए, समाज के लिए सुगंध का कारण बने, दुर्गंध का नहीं, पापी स्वभाव नहीं, गलत उल्टे सीधे विचार नहीं, दुर्गंध नहीं, लेकिन सुगंध। और उसी के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखने की कोशिश करूंगा। अच्छा, हमने यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर जब भी वो बलिदान को सूंघता था
जो पुराने नियम में बलिदान जो दिए जाते थे और उसका जो धुआं ऊपर उठता था, उससे वो बहुत खुश होता था। वो बोलता था, मैं इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हूँ। और इस कारण से वो लोगों को क्या करते थे, आशीष देते थे, क्योंकि उनके बलिदानों से जो सुगंध आती थी बलिदान से, उनसे प्रभु परमेश्वर यहोवा खुश होता था। और अभी भी वही हाल हम देखते हैं। अच्छा, एक बात हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की सुगंध, जी हाँ, अब आप सोचेंगे प्रभु यीशु मसीह की सुगंध की बात कैसे आ गई। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुछ पदों को और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह की सुगंध हम लिए फिरते हैं। मैं पढ़ूंगा 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 15वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 15वां पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हिंदी में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 2 अध्याय 15वां पद क्या लिखा है, सुनिए। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। किसकी सुगंध है? मसीह की सुगंध है। अब ये मसीह की सुगंध कैसी आए? ये सुगंध आती है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, तो ये क्या है? सुगंध है, परमेश्वर के लिए भी और हमारे लिए भी। उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न हुआ और इससे हमें आशीष भी मिलती है यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। इसी से संबंधित मैं एक और पद आपके सामने पढ़ूंगा। इफिसियों 5 अध्याय 1 और 2 पद। इफिसियों उसका 5 अध्याय 1 और 2 पद क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। अब ये प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हम सबों के लिए, परमेश्वर के लिए क्या है? सुगंध का कारण है। अच्छी बात है, आशीष वाला है, सबको प्रसन्न करता है, सकारात्मक चीज है जीवन में। और इसीलिए यहाँ पर सुखदायक सुगंध के रूप में प्रभु यीशु मसीह की मौत को, मृत्यु को दर्शाया गया। ये उसका प्रेम है जो सुगंध का कारण बन जाता है। ये उसका बलिदान है जो सुगंध का कारण बन जाता है। तो हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम भी सुगंध का कारण बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी पढ़ा था आपके लिए 2 कुरिन्थियों, आपने में शायद याद होगा, 2 कुरिन्थियों और उसका 2 अध्याय 15वां पद। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। आत्मिक रीति से यहां पर मैं बात कर रहा हूं। जी हां, ताकि हम समाज के लिए, पड़ोसी के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए, अपने लोगों के लिए मसीह की सुगंध, मसीह की खुशबू हम लेकर के चले। अब जैसे कि इत्र के बोतल में आप देखेंगे, यदि आप हाथ में थोड़ा सा इत्र डालेंगे या रुमाल में डालेंगे तो साहब वो बहुत देर तक उसमें इत्र की खुशबू रहेगी। क्यों? इत्र की खुशबू या जो परफ्यूम है उसकी खुशबू बॉटल में से रुमाल में या हमारे शरीर में डाला गया, बहुत देर तक रहता। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेम की खुशबू, अपने बलिदान की खुशबू हमारे जीवनों में डाल देते हैं जब हम उसको अलाव करते हैं अपने जीवन में, जब उसको आने देते हैं अपने जीवन में। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम मसीह के लिए सुगंध का कारण बने, दुर्गंध का कारण नहीं बने। दुर्गंध तो वो होता है जब हम पाप करते हैं, पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं
और उल्टे सीधे विचार या काम हमारे जीवन में होते हैं, वो प्रभु के लिए दुर्गंध है। लेकिन सुगंध क्या है? हम प्रभु का प्रेम दूसरों को दिखा सकें, सिखा सकें। अच्छा, एक और बात, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर ने कहा था, मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन अगर आप नोट ले रहे हैं तो निर्गमन और उसका 30 अध्याय 23 से 25 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ने जो उस समय के जो लीडर थे मूसा से कहा, भाई कि देखो ऐसे ऐसे इत्र करके तेल में डालना और उससे अभिषेक करना। आपको और मुझको किससे अभिषेक होना है? पवित्र आत्मा से अभिषेक होना है। पवित्र आत्मा का तेल, वो खुशबू वाला, वो सुगंध वाला हमारे जीवनों में आए, ताकि हम अभिषेक होकर के पवित्र आत्मा के फल अपने जीवन में क्या कर सके? ला सके। तो हम यीशु मसीह का ज्ञान, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का जीवन खुशबू के द्वारा, सुगंध के द्वारा हम दूसरों तक पहुंचा सके। और ये बहुत ज़रूरी है कि, और ये सुगंध जो हम फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे भाई? भले कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के कामों के द्वारा। जैसा कि जो सुगंध के जो कारण हैं, जो अच्छे फ्रूट्स जो हमें मिलते हैं, वो क्या है? वो पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 22 पद। ये खुशबू के कारण हो सकते हैं, सुगंध के कारण हो सकते हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में। तो हम तो मसीह यीशु की सुगंध लेकर के घूमते हैं, जैसा मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। और जब वैसा होता है तब क्या होता है? ये सुगंध वाले फल हमारे जीवनों में आते हैं। और वो क्या है? गलतियों 5, 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है? तो जब हम इन फलों को, आत्मा के फलों को अपने जीवन में लाते हैं, तो हम मसीह की खुशबू दूसरों तक फैलाते हैं। जी हाँ, अच्छे कामों के द्वारा, भले कामों के द्वारा, आत्मा के फलों के द्वारा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कैसे हम मसीह की खुशबू दूसरों तक फैलाएं? दूसरों को भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। जी हाँ, जो खुशबू, जो बलिदान वाली खुशबू प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, वो हमने अपने जीवन में ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अब हम अपने पास ही ना रखें, लेकिन दूसरों को भी दे। अब जब कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, जब आप खूब डीओ वगैरह लगा करके जाते हैं कहीं, या खूब पाउडर या जो भी जिसमें खुशबू होती है, सुगंध होती है, और लोग पूछते, अरे यार कौन सा डीओ लगाया, कौन सा इत्र डाला, कौन सा परफ्यूम डाला? तो हम बताते हैं, भाई ये वाला ये कंपनी का है। हम उसको बताते हैं क्योंकि उसको पसंद है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवनों में जब खुशबू वाले फल आते हैं, तो लोगों को बताना है कि ये कैसे आया। ये आया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, कि वो उसके द्वारा हमारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए। तो तुम्हें भी ये खुशबू मिल सकती है, आत्मिक रीति से ये खुशबू तुम्हें भी मिल सकती है, जब तुम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जगह दोगे। तो पहली बात हमने क्या देखा कि खुशबू हम कैसे फैला सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का? भले कामों के द्वारा, आत्मिक फलों के द्वारा। दूसरी बात हमने ये देखा कि दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। वो आप हो सकता है परिवार वाले हों, दोस्त हों, आपके कलीग हों जो आपके साथ काम करते हों, या स्टूडेंट फ्रेंड हो, जो भी हो, जिसके जो आपके दोस्त जो हैं, उनको आप बताइए कि किस प्रकार से ये खुशबू, ये सुगंध आप भी पा सकते हैं। और वो है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और पुनरुत्थान का जो खुशबू है, वो दूसरों तक पहुंच सके। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बहुत अच्छी बात मैंने आज ही नोट किया, मुझे इसके बारे में पता नहीं था, वो मैं आपके साथ शेयर करना मांगता हूँ। और वो है
जब हम दूसरे व्यक्तियों को सहायता करते हैं, दूसरे व्यक्तियों की काउंसलिंग करते हैं, सलाह मशवरा देते हैं बाइबल के वचन के अनुसार, तो वो भी एक प्रकार का खुशबू है। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 27 अध्याय 9 पद। नीति वचन उसका 27 अध्याय 9 पद। ठीक है, यहां क्या लिखा हुआ है? जैसे तेल और सुगंध से, जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। कितना बढ़िया लिखा है ना। फिर से मैं पढ़ता हूं, नीति वचन 27 और 9 पद। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन क्या होता है? आनंदित होता है। यहां पर जो लिखा हुआ है कि जब हम खुशबू सूंघते हैं, इत्र सूंघते हैं या डियो लगाते हैं, अच्छा खुशबू आता, अच्छी सुगंध आती, तो हमारा मन क्या होता है? बड़ा खुश हो जाता है। दूसरे भी जब सूंघते हैं तो उनको भी बड़ा अच्छा लगता है। यार पूछते कहाँ से मिला, कौन सा वाला है कि नहीं? अच्छा लगता है ना। सुगंध किसको पसंद नहीं है? सबको पसंद है। तो वैसे ही जब हम किसी मित्र की सहायता करते हैं, किसी मित्र को अच्छी सलाह देते हैं, किसी मित्र की अगर वो परेशानी में है तो उसको काउंसलिंग करके, सम्मति दे करके उसको उस समस्याओं से निकालने की जब हम कोशिश करते हैं, तो वो भी किसके समान है? वो भी सुगंध के समान है, वो भी इत्र के समान है। ऐसा परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। और उससे क्या होता है? मन आनंदित होता है। तो मेरे प्रियो, आज हमने परमेश्वर के वचन से, हालांकि थोड़ा ही परमेश्वर का वचन मैंने बताया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए, प्रभु के लिए खराब कामों से, गंदे कामों से, गंदे विचारों से दुर्गंध न लाएं, पवित्र आत्मा को शोकित न करें, है कि नहीं? हमारे समाज में वैसे ही बहुत ही दुर्गंध वाली बातें थी। आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए, क्या हालत है। टीवी में अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो सब जगह बस दुर्गंध ही दुर्गंध है। मौत है, लड़ाई झगड़ा है, हत्या है, ये कर वो कर, उल्टे सीधे काम, रेप केसेस, ड्रग है, ये दुर्गंध है। हमें, मुझे और आपको जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, हमें ऐसे समाज में क्या लाना है? सुगंध लाना है। अब वो सुगंध लाने के लिए क्या करना है? जो सुगंध का जो स्रोत है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका बलिदान, उसका प्रेम, उसका ज्ञान। जब उस सुगंध को अपने जीवन में हम ग्रहण करते हैं तो फिर वो सुगंध हम में से निकलती है। लोग हमारे जीवनों को देखते हैं, हमारी मनसा को समझते हैं, हमारे जो पूरा जो मानसिकता उसके बारे में विचार करते हैं। यार ये अलग है, इसका जीवन फर्क है, दूसरे लोगों के समान नहीं है। शायद आपके बारे में दूसरों ने कहा होगा। सुगंध वाली बात है, अच्छी बात है, सकारात्मक चीजें हैं, पॉजिटिव है। तो वही सुगंध फिर हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता करके करें। अच्छा, हो सकता है आपका कोई दोस्त बीमार हो या मुसीबत में हो, या उसको काउंसलिंग की जरूरत है, बेचारा परेशान है। शायद वो किसी ने उसको बुरा भला कहा हो, या स्कूल कॉलेज में वो कुछ उल्टे सीधे काम में पकड़ा गया उन्हें, मतलब हो जाता है, जवानों के साथ कभी कभी हो जाती है ऐसी बातें। तो इसमें आपका मेरा ये कार्य हो जाता है कि हम ऐसे व्यक्तियों को उठाएं और न गिराएं। ये ना बोले कि बड़ा अच्छा हुआ तेरे को ऐसे ही मिलना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, वो बेचारा वैसे ही घायल पड़ा हुआ है यार। उसको हम जब उठाएंगे और खड़ा करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, सम्मति देंगे, तू ऐसा कर वैसा कर, अच्छी बातें जब बताएंगे वचन से और अपने जीवन से, तो ये क्या होगा? ये सुगंध का कारण ठहरेगा उस व्यक्ति के लिए जो बेचारा परेशान था। वो सोचेगा, भाई साहब, दीदी, अंकल, आंटी, बहुत धन्यवाद। अरे लोग तो मुझे थू थू कर रहे थे, देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे,
है, क्योंकि मैंने शायद काम ऐसे किए, लेकिन आपने मेरी सहायता की, मुझे समझा और मुझे कुछ सलाह दिया। बहुत अच्छी बात है, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सुगंध, ये क्या है? ये आप दूसरों के लिए सुगंध का कारण बन जाते हैं। तो मेरे मित्रों, आइए आज हम दुर्गंध का नहीं, मसीही सुगंध का कारण बन जाएं और दूसरों तक वो सुगंध फैलाते रहें। तभी तो हम सच में परमेश्वर की सुगंध, मसीह की सुगंध कहलाए जाएंगे। आमीन।